मकसूद जाफरी साहब, बैरिस्टर साहब, सागर साहब, नसीम साहब, मेरे सारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफसर साहब, आप सबों को मेरा बहुत शुक्रिया, आप सब लोग इस वक्त आए। ये मेरे ख्याल में हमारी तहरीक में जो सबसे ज़्यादा, जिसको हम कहते हैं बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो दिन है, वो ये है कि जिन अफराद का तज़किरा किया गया है, जो अपने मैदान में बहुत ही अजीम शख्सियत के किरदार के हामिल थे, उनमें मुश्ताक वानी मरहूम साहब, जिनके साथ मैंने क्लोजली काम भी किया इंटरनेशनली, शेख तजुमुल इस्लाम साहब, आला किरदार के मालिक, बहुत ही नफीस डाउन टू अर्थ इंसान, जो न सिर्फ वकालत के पेशे से भी आला ज़की इंसान, और फिर जब मीडिया उन्हें संभाला तो उसमें भी उन्हें अपना लोहा मनवाया। क्रीम ऑफ द सोसाइटी जिसको कहते हैं, वो हमारे क़यादत की, जिन्होंने यहाँ के बेस कैंप में अपना, और डॉक्टर आला साहब, उनका क्या कहने, बहुत ही बड़ी अच्छी फैमिली के उनके चीफ जस्टिस रहे, दूसरे भाई साहब बशीर साहब, जस्टिस बशीर साहब, और बड़ी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़, पढ़े लिखे लोग सारे घर में माशाल्लाह से, जिनको यहाँ वडेरे और सरमायादार कहते हैं, तो मेरे ख्याल में तीनों सरमायादार फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, वडेरा फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे यहाँ की जुबान में। लेकिन जब वतन ने पुकारा तो सबसे पहले इन्हीं हमारे बहुत ही अजीम अफराद ने इसमें अपना हिस्सा डाला और फिर क़यादत भी की। तो मैं अगर तज़किरा करूँ वानी साहब का, तो वानी साहब के साथ ऐसा रिश्ता था जहाँ पर हम नोक झोंक भी रहती थी, लेकिन ज़ीरक सियासतदान, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है तहरीक का, जो वक्त से पहले मुअत्तल है, वो यहाँ से चले गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो लेकिन जिस तरीके से वो वज़ादार इंसान भी, मैंने उन जैसा कोई नहीं देखा है कि उनको अपने जो फिजिकल अपीयरेंस थी, उनके एक बार हमारा लगेज नहीं पहुंचा, तो हमारे एक साथी ने कहा तो मैं इसी यूनिफॉर्म में जो कपड़े पहने थे मैं चला जाऊंगा। वानी साहब ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता हूँ जब तक यूनाइटेड नेशंस के प्रोटोकॉल के मुताबिक मेरे पास प्रॉपर ड्रेसिंग न हो। तो वज़ादार इंसान भी थे, लेकिन ज़ीरक सियासतदान जो फैसला करते थे फिर उस पर डट भी जाते थे। कई बार ऐसा हुआ, मैंने पूछा कि वानी साहब यहाँ पर इस तरह से हुआ था, कहता था ऐसा हो गया तो मैं मानता हूँ गलती, और गलती तस्लीम भी करते थे। बड़े दिल गुर्दे के मालिक, जो हमें आज की जो जनरेशन है जो इसको इस वक्त लीड कर रही है, हमें सीखना है। हमें उन्होंने अगर अपना किरदार अदा किया है, बल्कि इसलिए नहीं होती कि हम आएंगे जी दुआ कलिमात पढ़ेंगे, उनके घर वाले माशाल्लाह उनकी जो लाइफ पार्टनर थी भाभी, वो तो बहुत ही नफीस खातून और खुद भी पढ़ी लिखी, गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज करती थी, लेकिन दीनदार खातून, जिन्होंने उनको साथ भी दिया इसमें। बरसी और दुआ कलिमात तो अपने बच्चे भी पढ़ते रहते हैं और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह, हमें उम्मीद है। लेकिन हमारा ये बरसी मनाने का ये एक अहद होता है कि जो रास्ता उन्होंने चुना था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, अपनी तमाम जो लक्ष्य थी उन्होंने छोड़ी है, अपना कैरियर छोड़ा है, घर छोड़ा है, वालिदैन छोड़े, वो किसने छोड़ा था? एक ज़ाती मफाद के लिए नहीं था, छोटी पेटी थी इसके लिए नहीं था, टांगे खींचने के लिए नहीं था, ये सियासी इजारादारी के लिए नहीं था, ये एक बहुत बड़ा काज था, जिस काज में कंट्रीब्यूट करना था, कुर्बानी देनी थी। पहली सबसे बड़ी कुर्बानी थी अन्ना की कुर्बानी। वो इन तीनों, मैंने डॉक्टर आला साहब के साथ हेलो दुआ सलाम थी, ज़्यादा नहीं था, लेकिन तजुमुल इस्लाम साहब के साथ मेरा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अखबार के भी वो एडिटर है कि उस वक्त पढ़ते भी थे उनसे कि वो कॉलम्स और उनकी वो जो एडिटोरियल्स लिखते थे। लेकिन जब मैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में आई तो मैंने डॉक्टर तजुमुल साहब से मशवरा किया कि मैं चूँकि ज्वाइन कर रही हूँ, तो अमूमन ये होता है कि हम जब कोई नया बंदा आता है उसको कहते हैं कुछ नहीं रखा है, क्या है, बस एक एडिशन है, चलता रहता है ये सिलसिला। लेकिन जिस तरीके से हमने गाइड किया और बातें कर रहे थे कि पहली बात लेके कि बहुत अच्छा हुआ, खवातीन की ज़रूरत थी
اور آپ کے بہت کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں نے کہا ہمیں گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے. کہتے ہیں میں ہر وقت حاضر ہوں. ایک اچھے انسان کی یہی کوالٹی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں. جب بھی مشاورت کی ضرورت ہو, جب بھی کوئی آپ کو کہیں جانا ہو, بڑے لوگ بھی, میں نے سردار کرم صاحب کو مشاورت کرتے ہوئے دیکھا ہے, جن کو مشاورت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ بھی مشاورت کرتے تھے. تو ہمارے یہ جو قائد گزرے ہیں, ان کی برسی یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں ان سے یہ نہیں سیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کیا, جو ان کا ویژن تھا اس کو آگے لے جانا ہے. ان کی میں نے پہلے بھی کہا تھا, میرے خیال میں ہم شاید سیریس نہیں لے رہے, میں جنرل سیکرٹری صاحب سے پھر ریکویسٹ کروں گی کہ ہر آفس میں یہ ڈکرم ہوتا ہے ایک آفس کا, کہ وہاں پر ان کی قیادت کی تصویر لگی ہوتی ہے, کہ ہمارے جو دیواریں ہیں ان میں ہمارے قائد جو تھے مشتاق وانی صاحب مرحوم کی, ان کی یہاں پر ہونی چاہیے. کہ ایم ایس والے تو میرا تجمل صاحب کی وہاں پر ہونی چاہیے, ڈاکٹر اعلیٰ کی اپنے آفس ہوتا ہے اس میں. تو ہمیں ریکگنائز کرانا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ یہاں پر وقوع. میرے سامنے وانی صاحب محترم شاید یہیں پر تھے, اگر چلے گئے تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہولیت کانفرنس بھی ایک لرننگ انسٹیٹیوشن ہے, پولیٹیکل لرننگ انسٹیٹیوشن. یہاں سے لوگ آئے, ملے اپنی سیاسی قیادت سے, ان کو یہاں پر وزٹ کرائے جو انٹرنشپس کرتے ہیں, اور پولیٹیکل ایجوکیشن اس آفس سے ملے گی ان کو کہ کس طرح سے لوگوں نے کیا کیا اور کس طریقے سے چھوڑا اور کیوں چھوڑا ہے. یہ بہت بڑا اسکیم چھوڑا ہے. ایک ریاست کے مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے مشتاق صاحب کے گھر کے واحد مین ممبر تھے. ان کی بہنیں تھیں لیکن ایک مین ممبر, کتنا بڑا ڈیسیجن تھا والدہ کو اس عمر میں اکیلا چھوڑنا, جب ان کو ضرورت تھی ہیلپنگ ہینڈ کی. تو قربانی تو یہ ہے, ان قربانیوں کو رائے گاہ نہیں دینا ہے. نوجوان قیادت یہاں بیٹھی ہے, ہمیں گائیڈ لائنس تمام لوگوں سے لینے, ان کے بہترین ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ دن رات گزاریں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو پردور کرے اور آسمان ان کی شبنم افشانی کرے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً میں اپنے لیے کہوں گی کہ وہ لائعمل جو انہوں نے تیار کیا تھا, سوچا تھا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رکھنے کی توفیق دے. واقعی الحمد للہ.